वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास में टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एडम्स मल्टन मेथड। एडम्स मल्टन मेथड ये ध्यान रखना, ये टॉपिक भी मल्टी स्टेप मेथड का सेकंड पार्ट है। मल्टी स्टेप मेथड के लिए अपन फर्स्ट पोर्शन कौन सा किए थे? मिलने मेथड। उस मिलने मेथड के सबसे पहले अपन डेरिवेशन किए थे, उससे अपन प्रीडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला ड्राइव किए थे और फिर उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये मेथड क्या है? एडम्स मल्टन मेथड। इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ है। सबसे पहले इसके लिए डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन के बाद में फिर इसके लिए फॉर्मूला आएगा, प्रीडिक्टर के लिए अलग आएगा, करेक्टर के लिए फॉर्मूला अलग आएगा और फॉर्मूला निकालने के बाद में फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन, फिर जाकर के हमारे पास ये जो यूनिट है, हालांकि इसमें एक और पोर्शन है बेस फोर्थ मेथड, लेकिन वो पोर्शन कोई मतलब नहीं है। तो ये मल्टी स्टेप मेथड के हमारे पास में 2 नए टॉपिक थे। एक तो था मिलने स्टेप मेथड यानी मिलनेज मेथड और उसके बाद में है एडम्स मल्टन मेथड। दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखना। उसमें अपन लगा रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, वही डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले अपने पास में क्या था उसके अंदर कि 4 पॉइंट गिवन होते थे। कौन कौन से? T0, T1, T2, T3। तब अपन Y4 निकालते थे। इसमें क्या अपने पास में कि TJ-1, TJ-2 और TJ-3 ये 4 पॉइंट गिवन होंगे, यानी TJ, TJ-1, TJ-2, TJ-3। तो अपन नेक्स्ट वाली वैल्यू निकाल लेंगे कि नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। ठीक है, यानी Y1 की तरफ अपन जाएंगे। तो सबसे पहले वही सेम टू सेम है, इसके अंदर ये पॉइंट गिवन होगा। फिर उसके बाद में मिलने मेथड का डेरिवेशन क्या कहता था कि बाद में अपन लिमिट लगा दिए थे T0 से लेकर के T0 + 4H। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं आएगा, इसमें लिमिट आएगा कुछ और आएगा लिमिट। इसमें भाई TJ के लिए अपन कर रहे हैं ना, अपन इसके अंदर उसको अपन न्यूटन फॉरवर्ड से ओपन कर रहे थे, इसको करेंगे अपन न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। पहले अपन काम में ले रहे थे डेल्टा, अब काम में लेंगे अपन नेवला। सेम डेरिवेशन, सब कुछ वही है, बस न्यूटन फॉरवर्ड की जगह काम में लेना है न्यूटन बैकवर्ड। इनिशियल वगैरह, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सब कुछ वही लेना, सेम टू सेम एज इट, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एडम्स मल्टन मेथड। It is also a multi-step method for past point TJ, TJ-1, TJ-2, TJ-3 यानी Y-1, Y-2, Y-3 यानी YJ, Y-1। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ये Y1, ये Y-1, ठीक है, Y-2 और Y-3 और ये Y1। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं TJ-3। Four past point are given, then we compute the YJ +1 8 TJ +1। ठीक है, कंसिडर a initial value problem is consider a initial value problem is dy अपॉन में d of t, ठीक है, इक्वल टू एफ टी
वाई, इसका नाम डाल दिया 1 नंबर। एंड इनिशियल कंडीशन आर वाई टी नोट इक्वल टू वाई नोट, यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई टी जे इक्वल टू वाई जे, वाई टी जे इक्वल टू वाई जे। इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको फिर से अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन with respect to t with the limits tj टू, क्या निकालना है, tj प्लस 1 निकालना है ना, यानी tj से tj प्लस h जाएगा तो ही तो tj प्लस 1 आएगा। तो विथ द लिमिट्स tj टू tj प्लस h, ये ध्यान रखना बस इसके अंदर। दोनों मेथड सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिलने मेथड में t0, t1, t2, t3, t0 यानी माइनस का कोई काम नहीं होता था उसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4 देता था, अपन 5 निकालते। इसके अंदर क्या है, यहाँ से 3 मान देगा, यानी y माइनस 3 यानी tj माइनस 3, y माइनस 2, y माइनस 1, y1, तो अपन नेक्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। yj प्लस 1 का मान निकाल लेंगे अपन। ये tj, ये y1 नहीं है, ये t केवल tj का मान है, यानी t0 है ये, सॉरी ये t0 है, j की जगह 0 रख रहे हैं ना अपन, तो t0 यानी y0, 0 यानी t माइनस 1 यानी y माइनस 1, यानी -3, -2, -1 और 0। तो अपन निकालेंगे कौन सा मान, t1, यानी अपन निकालेंगे yt1 का मान, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो इंटीग्रेशन tj से tj प्लस h dy अपॉन में d ऑफ t और फिर साथ में d ऑफ t, इंटीग्रेशन tj से tj प्लस h फंक्शन ty ft y और फिर साथ में d ऑफ t। ये जरूर ध्यान रखना कि फंक्शन वही हमें लेट करना है, लिमिट्स कहाँ से लेनी है बस ये ध्यान रखना। आप बोलोगे इसके अंदर यही लिमिट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास में ये पॉइंट गिवन होगा हर क्वेश्चन में, जब ये पॉइंट गिवन होगा तो नेक्स्ट पॉइंट अपन निकालेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से तो निकलेगा। इसके अंदर जब लिमिट सॉल्व कर dt तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन यहाँ से तो tj और यहाँ से tj प्लस h केवल यहाँ से dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tj और यहाँ पे tj प्लस h और फंक्शन एज इट इज रहेगा ty और फिर से d ऑफ t, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, yj प्लस 1 माइनस का yj, tj प्लस h यानी yj प्लस 1 माइनस का tj यानी yj माइनस का yj इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tj से लेकर के tj प्लस h और ये जो रहेगा f t y और फिर से d ऑफ t। कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए क्या, tj प्लस h को yj प्लस 1 कैसे लिख दिए, tj प्लस h यानी y tj प्लस h j प्लस 1, h का मतलब ये होता है एक मान निकाल लेगा तो j प्लस 1, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, yj प्लस 1 इक्वल्स टू yj प्लस इंटीग्रेशन tj से tj प्लस h और यहाँ से f t y और साथ में d ऑफ t। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब इक्वेशन नंबर 2 है।
अब इक्वेशन नंबर 2 को अपने को क्या करना है, लिमिट तो ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें न्यूटन फॉरवर्ड से नहीं, न्यूटन बैकवर्ड से इसको हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो न्यूटन बैकवर्ड से करोगे तो पहली बात तो जो उसके अंदर क्या होता था u माइनस वन, तो अब यहाँ पे u प्लस वन मिलेगा, u प्लस टू, वहाँ पे मिलता था अपने पास में डेल, अब यहाँ पे मिलेगा आपके पास में नेबला। पहले फंक्शन को बाहर निकालता था, वो फंक्शन को पहले बाहर निकालता था ना, वो ये फंक्शन को लास्ट से बाहर निकालते हैं, यानी टीजे को बाहर निकालेगा, ये टीजे और वाईजे वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑपरेट करना है न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला इस फंक्शन के लिए, केवल ये एज इट इज रहेगा। फिर टी को चेंज कर देंगे, हम सबको यू में चेंज कर देंगे, यू में चेंज करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे तो मान अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ जाओ आगे। Now we know that Newton backward difference formula is using equation 2. Now we know that Newton backward difference formula is इक्वेशन नंबर 2 में लगा रहे हैं, यानी यहां से तो रहेगा वाई जे प्लस वन इक्वस टू, यहां से रहेगा वाई जे प्लस, ये लिमिट्स एज इट इज टीजे से लेकर के टीजे प्लस एच, टीजे से लेकर के टीजे प्लस एच, ठीक है। ये बेस में एच नहीं है, पूरा एच ही ध्यान रखना, टीजे तो केवल बेस में है, एच ऊपर है, टीजे बेस एच ऐसे लिखा हुआ एक तरीके से, ये टीजे प्लस एच इस टाइप से है ये, ठीक है। फंक्शन के लिए देखो बाहर न्यूटन बैकवर्ड देखो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले था आपका इसमें F0, अब क्या आएगा एफ टी जे, ठीक है, प्लस U पहले डेल था, अब आएगा नेवला एफ जे प्लस, ये आएगा U प्लस वन अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहां से मिलेगा नेवला स्क्वायर एफ जे प्लस U प्लस वन और U प्लस टू अपॉन में फैक्टोरियल 3, ये मिलेगा बस में नेवला क्यूब एफ जे प्लस U प्लस वन U प्लस टू U प्लस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, और यहाँ से मिलेगा नेवला 4 एफ जे। इसका प्रूफ अपन बीएससी में खूब करते थे कि इनका इक्वेशन बनता ही बनता था बीएससी के अंदर, तो भाई न्यूटन या तो फॉरवर्ड मिलेगा नहीं तो न्यूटन बैकवर्ड मिलेगा, इनमें से इक्वेशन आता ही आता था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, अब बाहर सबके बाहर है डी टी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर नीचे लगा देता हूँ और इसके बाहर लिख देता हूँ सबके बाहर डी ऑफ टी, ये वाला डी ऑफ टी, ठीक है यहाँ तक।
देख लो आराम से यहां तक, ठीक है। और हेयर u क्या होगा अब यहां से, t माइनस का tj अपॉन में h, ठीक है। तो UH प्लस का TJ बराबर T, dt निकालेंगे यहां से, तो H du, इसका तो 0 इक्वल्स टू d ऑफ t। देन इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन 3 इज 3 इज लिमिट्स आ जाओ सबसे पहले कि लिमिट्स क्या चेंज होगी, वाई जे प्लस 1 तो एज इट इज, वाई जे भी एज इट इज, प्लस लिमिट्स पे आ जाओ, यू में चेंज करना है, टी जे कट जाएगा पूरा तो लोअर लिमिट तो आ गई 0। अपर लिमिट पे आ जाओ, टी जे प्लस एच तो टी जे प्लस एच, टी जे भी कैंसिल, एच से एच भी क्या 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को जब करेक्टर फॉर्मूला निकालोगे, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें अपन लिमिट लेंगे एफ जे प्लस 1 से एफ जे का मान, ध्यान रखना उसमें इसी के अंदर लिमिट्स अपन लगाएंगे एफ जे प्लस 1 से लेकर के एफ जे तक। तो प्रीडिक्टर तो अपन निकालेंगे, फॉर्मूला तो देखो वैसे भी याद ही रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो प्रीडिक्टर फॉर्मूला तो अपन ड्राइव कर लेंगे और सिमिलरली करके अपन लिख देंगे करेक्टर फॉर्मूला, जबकि करेक्टर फॉर्मूला में लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएगी, करेक्टर फॉर्मूला में जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगी। आ दो देखो मान पे क्या क्या मान आएगा। देखो पहला पार्ट क्या हमारे पास में वो देखो आप तो, अच्छा एफ टी जे क्यों, सॉरी एफ जे चल रहा है ना हर जगह, तो एफ जे लिखो यहाँ पे भी एफ जे कोई दिक्कत नहीं, ये तो एच टी रहेगा एफ जे प्लस यू नेवला एफ जे प्लस यहां से क्या मिलेगा यू स्क्वायर प्लस का यू अपॉन में फैक्टोरियल 2 यानी 2 नेवला स्क्वायर एफ जी, इसको मैं गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बाहर ऑपरेट भी कर रहा हूँ साथ में। प्लस देखो यू तो बाहर है, तो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा यू स्क्वायर प्लस का 2u प्लस का u प्लस का 2, यानी यू तो बाहर है ही, यू स्क्वायर प्लस का 3u प्लस का 2 यानी यू क्यूब प्लस का 3u स्क्वायर प्लस का 2u 1 अपॉन में 6, यहाँ से मान क्या मिलेगा u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर और प्लस का 2u और बाहर मिलेगा नेवला क्यूब एफ जे प्लस इंटीग्रेशन भी करना है ना साथ में, इसलिए एजिटी छोड़ रहे हैं अपन। ये एरर वाला पार्ट रहेगा, तो कुछ टर्म्स तो रहेगी इसको गुणा करने के लिए, ध्यान से देखना इधर ये वाला स्टेप, कुछ टर्म्स तो रहेंगी इनको गुणा करेंगे, वो टर्म्स ये डैश कर रखा हूं पर टर्म्स के लिए, और ये टर्म्स एजिटी रहेगा नेवला 4fj, इसको इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि इस टर्म से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा किस में आएगा एरर वाले पार्ट में आएगा। बाहर है dt और dt का काम क्या कर रहा है एच डी यू, तो ये तो चेंज हो गया डी यू में और बाहर क्या आ जाएगा अवकाश में h में, तो ये बाहर आ गया अवकाश में, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया h, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। yj प्लस 1 यहां से तो yj एजिटीज है ही, फिर प्लस h लिमिट भी लगा देता हूं साथ में, दोनों काम हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा fj, तो केवल रहेगा यहां से fj प्लस u का यानी हट जाएगा, यहां से केवल मिलेगा नेवला fj प्लस, क्योंकि u का करोगे तो क्या मिलेगा
यू स्क्वायर बाई 2 और यू स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2, तो 1/2 नेवला एफ जे प्लस इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, 1/2 तो बाहर है ही, यू स्क्वायर का मिलेगा आपस में यू क्यूब बाई 3 प्लस यू का मिलेगा यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर है ही, ये मिलेगा 1/2 प्लस 1/2, 3 है ये, सॉरी एलसीएम तो आ गया 6, 2 प्लस 3 यानी 5/6 यानी 5/12। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 5/12 नेवला स्क्वायर एफ जे प्लस इसका इंटीग्रेशन, फिर से वही कैलकुलेशन ध्यान से देखना, इधर 1/6 तो बाहर है ये जिटीज, यू 4/4 यानी 1/4 प्लस 3 यू क्यूब बाई 3 यानी 3 से 3 भी कैंसिल यानी यू क्यूब यानी 1 प्लस 2 यू स्क्वायर बाई 2 से 2 भी कैंसिल यानी 1, 2 प्लस 1/4, तो 4 8 प्लस 1 9/4 24, यहाँ से आएगा प्लस 9/24 नेवला क्यूब एफ जे, देख लो एक बार 9/24 तो 3/8 भी इसको लिख सकते हैं अपन कैंसिल करके, 3/8 नेवला क्यूब और साथ में एफ जे, ठीक है। लास्ट टर्म जो मैं नहीं लिखा हूं इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 251/720, 251/720, यहाँ से मिलेगा नेवला 4 एफ जे, ये कंप्लीट वैल्यू आ गई हमारे पास में वाई जे प्लस 1 के लिए। अब नेवला में रिलेशन भी देखना है, नेवला में रिलेशन भी देखना है। अब हमें डेल बराबर तो क्या लिख रहे थे अपन, e माइनस 1, नेवला क्या मिलेगा 1 माइनस का e, 1 माइनस का e, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में वाई जे प्लस 1 के लिए मान, वी नो डेट, लिख देता हूं डायरेक्ट ही मान कि नेवला एफ जे का मान, तो एफ जे माइनस एफ जे माइनस 1 ये होता है क्या, एक पीछे कर देता मान को, ये ध्यान रखना एफ जे माइनस का 1, नेवला स्क्वायर एफ जे, ठीक है, होल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर बनते ही मान क्या आएगा, होल स्क्वायर बनते ही मान क्या मिलेगा आपस में, एफ जे फिर माइनस बी का होल स्क्वायर 2 एफ जे माइनस 1 प्लस एफ जे माइनस 2, ये मान है नेवला स्क्वायर एफ जे का, चेक कर लो एक बार, प्लस एफ जे माइनस का 2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेवला क्यूब एफ जे, ए क्यूब यानी एफ जे, ये तो एज इट इज रहता है मतलब, माइनस 3 ए माइनस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब, ए स्क्वायर यानी एफ जे माइनस 1, फिर बी स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर यानी 3f जे माइनस 2 प्लस एफ जे माइनस 3, ये मिलेगा क्या, नेवला क्यू एफ जे का मान, देख लो यहां तक, माइनस का 3f जे माइनस 1 प्लस 3f जे माइनस 2 माइनस एफ जे माइनस 3, 4 में पहले स्क्वायर ओपन करो फिर स्क्वायर ओपन कर लो, एटसेट्रा, यहीं पे करो,
इसका नाम डाल दो, 3 तो डाल ही रखे थे, इसका नाम डाल दो 4 नंबर। पुट these value in equation, put these value in equation 4, then we get, put these value in equation 4 इस वाले में, then we get, इक्वेशन नंबर 4 में रखना है और कैलकुलेशन करनी है बस हमें। तो थ्री भी काम की नहीं, इसको भी हटा देता हूं। वाई जे प्लस 1, यहां से तो वाई जे प्लस एच, एफ जे तो एच टी जाएगा एफ जे प्लस 1/2 भी एज इट इज नेवला एफ जे माइनस वन, नेवला पीछे से ऑपरेट होता है ना। फिर क्या देखो प्लस 5/12 नेवला स्क्वायर एफ जे, यानी ये वाला मान एफ जे माइनस 2 एफ जे माइनस 1 प्लस एफ जे माइनस 2 प्लस एफ जे माइनस 2, ये वाला मान। फिर क्या है, ये हो गया नेवला स्क्वायर के लिए प्लस 3/8 नेवला क्यूब एफ जे प्लस 3/8 नेवला क्यूब एफ जे, यानी एफ जे माइनस 3 एफ जे माइनस 1 प्लस 3 एफ जे माइनस 2 और प्लस एफ जे माइनस 3 प्लस एरर जो भी मिलेगा, ठीक है। यानी वाई जे प्लस 1 इक्वल टू वाई जे प्लस, अब ध्यान से देखना इधर एफ जे कहाँ से, देखो एच तो बाहर है ही एज इट इज, एफ जे वाले को एक साथ लिख लेते हैं, एफ जे माइनस 1 वाले को एक साथ लिख लेते हैं और एफ जे माइनस 2 वाले को एक साथ लिख लेते हैं। एफ जे वाले को सेलेक्ट कर लो, एक साथ ले लो, एफ जे माइनस 1 को एक साथ और एफ जे माइनस 2 को एक साथ, तो वैल्यू क्या मिलेगी, h अपॉन में 24 करके देख लेना चाहिए से 55 एफ जे, ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है, 55 एफ जे माइनस 59 एफ जे माइनस 1 माइनस 59 एफ जे माइनस 1 प्लस 37 एफ जे माइनस 2 एफ जे माइनस का 2 और माइनस का 9 एफ जे माइनस 2 माइनस का 9 एफ जे माइनस का 3, ये मिल गया हमारे पास में इसके लिए वाई जे प्लस 1 का मान, ये कंप्लीट टर्म्स आएगी। 251 अपॉन में 720 प्लस 251 अपॉन में 720, एक एच भी गुणा हो जाएगा इस वाले से, सबसे गुणा है इसलिए, और यहाँ से मिलेगा नेवला 4 एफ जे, ये हमारे पास में कंप्लीट जो है वो है एरर का मान, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो कंप्लीट है एरर का मान। अब आपको ये भी पता है कि प्रिडिक्टर फॉर्मूला जो आएगा, जो अपन पहले कर रहे थे, एफ जे की जगह रख देंगे वाई जे डैश, एफ जे माइनस 1 यानी वाई जे माइनस 1 डैश, वाई जे माइनस 2 डैश, वाई जे माइनस 3 डैश, अपने पास में निकल कर आ जाएगा प्रिडिक्टर फॉर्मूला, प्रिडिक्टर